देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है। देश भर में क्या स्थिति है जानेंगे। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हैं। गुजरात से पूरब पटेल है मेरे साथ में, सैयद आमिर नोएडा की तस्वीर हमें दिखाएंगे, यासिर मुश्ताक बेंगलुरु की स्थिति बताएंगे, ज्योत्सना मुंबई से हमारे साथ में जुड़े हैं और अनिल यादव लखनऊ से। सबसे पहले गुजरात का रुख कर लेते हैं। पूरब, हम पहले देख रहे थे कि लगातार यहाँ पर मामले भी बढ़ रहे थे और वैक्सीनेशन को लेकर भी कई तरह की चुनौतियां यहाँ पर सामने आ रही थी। अभी क्या स्थिति है, आज क्या हालात है? बिल्कुल नैना, देखिए लोगों में काफ़ी जागरूकता है और लोग चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लगे। 18 के प्लस के उम्र के लिए अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में 80 सेंटर खोले गए हैं, लेकिन अब परेशानी ये है कि लिमिटेड बहुत डोज है और ये जो नज़ारा है वो 44 से ऊपर वालों का है। सुबह से लोग आ जाते हैं, आप देखिए, टोकन लेने के लिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्टॉक है, डोज है वैक्सीन के। तो ये बूढ़े लोग सवेरे से आ जाते हैं, बाद में उन्हें टोकन दिया जाता है और दोपहर के बाद उनका नंबर लगता है। और अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ना कि अंदर भी देखिए कई सारे लोग बैठे हुए हैं और वैक्सीन और टीका लगवाने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद है, क्योंकि इनका ख़त्म होगा टीकाकरण, उसके बाद जो बाहर खड़े हैं जिन्हें टोकन मिले हैं वो लोग यहाँ पर अंदर वैक्सीन लेने के लिए पहुँचेंगे। तो अब ये समझना होगा सरकार को कि लोग अब जागरूक हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक उन्हें मुहैया करवाया जाए। देखिए बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। हितल से कहूँगा कि आपको नज़ारा दिखाए, क्योंकि लोग चाहते हैं अब उन्हें टीका लगे, क्योंकि वैक्सीनेशन के अलावा अब कोई विकल्प बचा नहीं है किसी के पास। तो सरकार के लिए परेशानी ये है कि अब डोज कैसे मैनेज करे वो, और प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए। अगर प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करे। तो कई सारी चुनौतियां हैं नैना, क्योंकि लोग चाह रहे डोज मांग रहे हैं और लोगों को अब वैक्सीन चाहिए। कुछ लोगों से मैं अब बातचीत करवाता हूं कि वो कब से खड़े हैं, कब से आए हुए यहाँ पर। दादा ये बताइए, कब से आए हुए आप? 6:15 सुबह में 6:15 से। आपने सुना होगा नैना, सवेरे 6:30 बजे ये बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद थे और अभी 10 बजने को है, अभी तक उनका नंबर नहीं आया। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना कई तरह की चुनौतियां हैं। ये कहा जाए सिस्टम में चुनौतियां हैं। हालांकि हेल्थ वर्कर्स भी लगातार कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम को और जरूर दुरुस्त करना चाहिए, करना पड़ेगा, तब जाकर शायद वैक्सीनेशन जो टारगेट है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम यूपी की भी स्थिति बताते चले। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन ने ये कहा जाए कि रफ्तार पकड़ी है। खासतौर से युवाओं में खासा जोश नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ पहुंच रही है। आप बताएं कि 18 जिलों में 18 से ज्यादा उम्र वाले जो लोग हैं अब उनका भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यूपी में क्या स्थिति है ये जानते हैं मेरे सहयोगी इस समय अनिल यादव मेरे साथ में हैं। अनिल, इसके पहले जब आपसे बात हुई थी तो गिने चुने लोग ही इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे थे, लेकिन वक्त अब 10 बज चुके हैं। क्या अभी भी ऐसे गिने चुने लोग हैं या फिर यहाँ पर अब लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, खास तौर से युवाओं में? देखिए, हॉस्पिटल्स का एक अपना ही अजीब साइकोलॉजी होती है उसकी, कि संडे के दिन बंद रहता है, तो मंडे को जब खुलता है तो बहुत भीड़ होती है मंडे को। तो कल मंडे के दिन यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए बहुत भीड़ उमड़ आई थी, क्योंकि संडे को वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। लेकिन कल बड़े पैमाने पर लोगों को लगी है, तो आज बहुत भीड़ नहीं दिख रही है। आज लोग कतार में जरूर लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल है जो कि हजरतगंज में है और सारे VIP मंत्री अधिकारी यहीं लगवाते हैं वैक्सीन। यहाँ पर देखिए अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, लोग वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं और लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। देखिए ये बुजुर्ग हैं, कितनी ये भी पहुंची। कितनी उम्र है भाई साहब माता जी की? कितनी उम्र है भाभी जी? कितनी उम्र है माता जी? 81 साल है। 81 साल की हैं देखिए, और वॉकर के सहारे जा रही हैं वैक्सीन लेने के लिए। और तमाम लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और ये बहुत से लोग तो यहाँ पर बैठकर वेट कर रहे हैं। कल बहुत भीड़ थी, आज लेकिन उतनी भीड़ नहीं है और कई सेंटर्स बनाए गए यहाँ पर, इसलिए भीड़ जो है लगातार छटती चली जा रही है। और ये देखिए कई सेंटर्स होने की वजह से भीड़ इस बार नहीं दिख रही है। कल अचानक से बहुत भीड़ हो गई थी, आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा अखबारों में। आज कितना टारगेट है यहाँ पर और कितने लोगों को वैक्सीन लग पा रही है ये भी बताते चले। पहले से लोगों को लग रहा है और अब थोड़ा कम होता है। बिल्कुल, देखिए अगर हम सिर्फ सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर 500 से 600 लोगों को वैक्सीन यहाँ पर लगाई जा रही है, और जो हेल्थ कर्मी हैं वो वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो अभी 5 लाख वैक्सीन पिछले 3 दिनों में लखनऊ आई है, इसलिए थोड़ी सी वैक्सीन की शॉर्टेज जो है वो कम हुई है।
और देखिए यहाँ पर जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, कितनी वैक्सीन यहाँ आप लोग लगा रहे हैं आज सिविल में आजकल? 200 लग रही हैं। 200? जी सर। 200 तो बहुत कम होंगी भीड़। तो कल कितनी भीड़ आ गई थी? 18 प्लस वालों को इस टाइम 200 लग रही हैं। और ओवरऑल अगर हम सारी बात करें 45 प्लस वालों को भी? 45 वालों को सर पता नहीं है क्योंकि बगल भी में। ऐसे ही लग रही होंगी? जी जी, ज़्यादा लग रही है उनकी। ज़्यादा लग रही है? जी जी। अच्छा, 18 प्लस वालों को आज 200 वैक्सीन लग रही हैं। जी। और कल ये तो बहुत भीड़ हो गई थी। कितनी भीड़ आ गई थी? बहुत से लोग बिना स्लॉट के आ गए थे? जी जी जी, क्योंकि कुछ लोग को पता नहीं था और रजिस्ट्रेशन कुछ लोग का हुआ था, कुछ लोग का नहीं हुआ है। आ गए, कुछ लोग सोच रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन यहीं हो जाएगा, तो इसीलिए भीड़ हो गई थी ज़्यादा। देखिए पहले क्या होता था बिल्कुल, कि यानी कि ये कहा जो जाए 45 अनिल कि ये प्लस वाले 200 का टारगेट है। अनिल, ये 200 का टारगेट है, लेकिन इसी तरह के अलग अलग जगहों पर भी ऐसे ही सेंटर्स बनाए गए हैं। अब जरा महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी मेरे साथ में यहाँ से जुड़ रही हैं। जरा महाराष्ट्र की भी स्थिति बताइए, क्योंकि जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे थे, ये उम्मीद जागी है ज्योत्सना कि अब शायद स्थिति कंट्रोल में हो। पिछले दिनों के मुकाबले आंकड़े जो हैं वो थोड़े कम आए हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 37,000 तक कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची। यानी कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के आंकड़े जो है उनमें बहुत कमी आई है। तो दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। देश में, पूरे देश की अगर बात करें तो देश में महाराष्ट्र सबसे तेज वैक्सीनेशन मुहिम चलाने वाला राज्य है, जहाँ पर अब तक 1,80,00,000 से भी ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। वैक्सीनेशन सेंटर्स भी ज़्यादा खोले गए। लेकिन अभी ज़मीनी हकीकत क्या है, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है, जो आप देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब महाराष्ट्र सरकार के नए नियमों के अनुसार वैक्सीनेशन की किल्लत की वजह से जो है वो आपको, मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन हो, 45 प्लस के अधिक हो या 18 से 44 साल के हो, यानी कि वैक्सीन लेना है तो अपॉइंटमेंट लेना आपको अनिवार्य रहेगा। इस तरह के बोर्ड भी यहाँ पे लगा दिए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जो सीनियर सिटीजन रहेंगे वो कैसे वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट ले पाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। हम बात करेंगे, हमारे साथ और लोग मौजूद, कुछ सीनियर सिटीजन। सर, आप वैक्सीनेशन के लिए आए हैं यहाँ? हाँ जी। पहली डोज ली थी आपने? पहले डोज लिया हूँ, 6 तारीख को लिया था। हाँ। 6 मतलब अप्रैल। हाँ। तो मतलब 1 महीने के अंदर बोले थे आने के लिए। हाँ। तो आया हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि आपको मोबाइल से अभी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आपको आता है हैंडल करना मोबाइल से? नहीं आता है, हैंडल करना नहीं आता मोबाइलों को। अच्छा, तो लेकिन अभी आप मोबाइल है मेरे पास, लेकिन खाली थोड़ा नॉर्मल बात कर लेता हूँ बस, और कुछ करने को नहीं आता है मोबाइल में। अच्छा, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है कि अभी मोबाइल से अपॉइंटमेंट लेना है, तो ले पाओगे? मैं नहीं ले पाऊँगा, जाऊँगा घर पे बच्चे लोगों को बोलूँगा तो लेंगे तो करेंगे। तो उनको मिल रहा है, आसानी से अपॉइंटमेंट मिल रहा है? अब वो तो मालूम पड़ेगा ना, वो लेने पर मालूम पड़ेगा ना मिलेगा कि नहीं अपॉइंटमेंट। तो आप देख सकते हैं जी कि ज्योत्सना, बुजुर्ग लोग जो है खुद बता रहे हैं कि मोबाइल ये से तो बड़ी उनको दिक्कत रिसीव आ भी करने, रही है कि जो फोन रिसीव सेकंड करने डोज जो के लिए आता है, लगाना उनको चाह रहे टेक्निकल हैं चीजें उनके नहीं लिए आती। अभी अवेलेबिलिटी ही नजर नहीं आती। लेकिन खास तौर से अब देश भर में युवाओं पर ये कहा जाए कि युवाओं को वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, अब उन्हें वैक्सीन लग रहा है। तो क्या महाराष्ट्र में भी इसी तरह का उत्साह नजर आता है या फिर डोजेस की कमी यहाँ पर भी देखी जा रही है? हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दोहरी स्थिति है। एक तरफ आपको जो है वो वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेना ही है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बुजुर्ग लोग यहाँ पर आते हैं और अपॉइंटमेंट के लिए या जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में भी जो 18 से 44 साल के उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन जो है वो रोज़ाना होती है। उनके लिए सेंटर्स खुले हैं क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट उनको आसानी से लेने आता है। लेकिन वैक्सीन की किल्लत यहाँ पर भी है और वैक्सीन की किल्लत की वजह से उनको जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता। हम और लोगों से बातचीत करेंगे। भाई बताइए, आपका वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट मिला है आपको? हाँ, मिल गया ना। अच्छा, तो सेंटर कौन सा अलॉट हुआ है? ये बीकेसी का। बीकेसी का। तो कुछ मतलब आसान तरीके से अपॉइंटमेंट मिला है या 2-3 दिन से लगे थे आप? तो अभी टाइम लगने वाले है, अभी इतने लोग हैं तो लगने वाले हैं। सर, आपको मिल गया अपॉइंटमेंट? हाँ मैडम, मिल गया। यानी कि यहाँ पर भी वैक्सीन जो है वो अब लग रही है, लोग काफी बढ़ चढ़कर आगे भी आ रही है, बेहद अच्छी बात है। लेकिन बेंगलुरु का क्या हाल है? यासिन मुश्ताक, जरा यहाँ की भी स्थिति बताएं। यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे आगे सुचारू रूप से बढ़ रहा है? उनको बुलाओ। जी बिल्कुल नैना, अगर मैं बात करूं बेंगलुरु की तो मैं आपको पहले सबसे तस्वीर दिखाता हूं। यहाँ पर ये केसी जनरल अस्पताल की तस्वीर है और ये जो लंबी कतार लगी है ये 18 से 44 साल के उम्र के लोगों की है। आप देख सकते हैं उत्साह कितना है लोगों का यहाँ पर इस समय वैक्सीन कराने का। लेकिन
वैक्सीन यहाँ पे सिर्फ 150 डोजेज है, यानी कि सिर्फ 150 लोगों को ही आज यहाँ पे वैक्सीन मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो किल्लत है वैक्सीन की, ये एक बड़ी समस्या है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन किया। सर ये बताइए, रजिस्ट्रेशन कब किया आपने? अभी सुबह यहाँ आने के बाद। अच्छा, तो किस तरह का प्रोसेस था? प्रोसेस इज़ क्वाइट इजी। तो आपको जस्ट कोविन वेबसाइट में जाना है या फिर आरोग्य सेतु में, वहाँ से आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन स्लॉट मिला आपको? नहीं, स्लॉट नहीं मिला। गेटिंग स्लॉट इज़ टू डिफ़िकल्ट। मैं 1 हफ्ते से ट्राई कर रहा था, नहीं हुआ। फिर मैं सोचा फिजिकली जाके देखते हैं इफ़ इट हेल्प्स। सो आई थॉट आई विल गेट टू इट टुडे। आपने कब रजिस्टर किया सर? जी अभी मॉर्निंग में। मॉर्निंग में। स्लॉट मिला है आपको? नहीं। ओके। तो फिर कैसे होगा यहाँ पे वैक्सीनेशन, क्या बताएं? उन्होंने आके बोला कि आज जो भी इधर कर रहे हैं उनको लाइक डोजेज लग रहे हैं। जो लाइन में खड़ा होगा। जी। ओके। तो नैना आप देख सकते हैं लोग रजिस्टर कर रहे हैं लेकिन स्लॉट नहीं मिल रहा है, यानी कि जो टाइमिंग है वो नहीं दी जा रही है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। ऐसे में लोग जो यहाँ पहुँचेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही उन्हें वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है 150 डोजेज ही है, यानी कि जो लोग लाइन में है पहले 150 लोग जो है उन्हें ही वैक्सीन मिलेगी, बाकियों को आज वैक्सीन नहीं मिल सकती है। लेकिन लोगों की जो कतार है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है अब सरकार के लिए कि किस तरह से वो इस वैक्सीनेशन ड्राइव को मैनेज करे, क्योंकि वैक्सीन ज़्यादा आ नहीं रहे और लोग जो है लगातार ज़्यादा आ रहे हैं वैक्सीन सेंटर। बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने के लिए लोग पहुंच तो रहे हैं, लेकिन ये कहा जाए कि थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा होगा। नोएडा का रुख कर लेते हैं, यहाँ पर सैयद आमिर मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सैयद आमिर, वही एक सवाल बार बार मन में आ रहा है कि लोगों की संख्या ज़्यादा है, स्लॉट कम है, वैक्सीन डोजेस की कमी है, आखिर कैसे ये ड्राइव पूरी होगी? क्या व्यवस्था आपको नोएडा में नजर आ रही है? देखिए, नोएडा की स्थिति मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो कि इस समय चैनल खोल के बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि स्थिति क्या है, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं मोबाइल के जरिए कि आप जितना भी रेट देख रहे हैं ये सब स्लॉट बुक हो चुके हैं। यानी कि आज या 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपके पास कोई स्लॉट नहीं है। और स्लॉट ये ज़्यादातर जो 18 साल वाले उम्र के लोग हैं उनके लिए बुक हो चुके हैं। इक्का दुक्का 45 साल वालों के लिए, जो 45 साल से ऊपर हैं उनके लिए थोड़ा बहुत स्लॉट खाली है। लेकिन है ना, दिक्कत यहां पर यह है कि स्लॉट तो आपने दे दिए, बुक भी हो गए, लेकिन जो गैपिंग हुई, जिनकी वैक्सीन नहीं लग पाई, उनको दूसरे दिन बुला लिया जाता है या फिर उनके पास मैसेज जाता है कि आप दूसरे दिन सेकंड टाइम जो है आप अपना अपॉइंटमेंट कराइए। लेकिन आप देखिए तस्वीरों में, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते चले ताकि आपको समझ में आए कि लोगों में उत्साह कितना है। लोग चाहते हैं कि उनकी वैक्सीन जो है जल्द से जल्द लग जाए, लेकिन प्रशासन को यह तय करना है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए किस तरह से वैक्सीन को जो है प्रॉपर तरीके से लगवाया जा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो खतरा उतना ज्यादा होगा। पहली तरफ मैं आपको दिखाता हूं, वो जो साइड आप देख रहे हैं, वो जो सामने साइड देख रहे हैं, वो लाइन जो है दरअसल ये लाइन टेस्ट कराने वालों के लिए है। यानी कि थोड़े बहुत भी सिम्टम किसी के होंगे तो वो अपने आप को टेस्ट कराने के लिए यहां पहुंचता है। उसी के बगल में जो दूसरी लाइन लगी हुई है वो यहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या संक्रमण फैल सकता है, क्या खतरा यहां पर है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे खतरा उतना ज्यादा होगा। आपने कब वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट लिया था? मैंने कल लिया था, मंडे को। तो आसानी से मिल गया था या दिक्कत हो रही? कल तो नहीं मिल पाया था, कल खत्म हो गया था, फिर आज आने के लिए कहा है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, ये सब ठीक तरीके से मैनेज तरीके से हो रहा है या आपको लगता है कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई? भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो गई है। एक्चुअली 9 बजे स्टार्ट हो रहा था, लेकिन लोग 6 बजे से लाइन लगा के थे। मैं तो 8 बजे आया लाइन लगा के, और मैं भी लाइन में हूँ। तो नैना, मैं आपको एक चीज बता दूं आपको कि जिस तरह से मैनेजमेंट करना है वो बेहतर तरीके से करना होगा, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं खतरा वहीं से शुरू हो जाता है। आप लेकिन सैयद आमिर, ये तो बड़ी चिंता वाली बात आपने बताई कि जिस जगह पर, जिस अस्पताल में जहां पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर कोविड टेस्ट वाले, यानी कि जिनमें सिम्टम्स होंगे उनका भी वहीं पर टेस्ट हो रहा है। जस्ट उनसे लगी हुई जो दूसरी कतार है वो वैक्सीन वालों के लिए, ये तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम अपने दर्शकों को बता दें, सवाल नहीं बल्कि हम इसके साथ साथ समाधान पर भी, ताकि स्थिति सुचारू बनी रहे। मुझे लगता है कि प्रशासन भी न्यूज़ नेशन की इस खबर को देखेगा तो वो भी शायद समझेगा कि कितना ज्यादा खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। एक तरफ वैक्सीन, तो वहीं उसी से लगी हुई एक कतार कोविड पेशेंट की, जो सिम्टोमेटिक हो सकते हैं, जो टेस्ट कराने के लिए पहुंचे हैं, ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, सबसे खास बात यह कि मॉनिटर लखनऊ से किया जा रहा है,
ये कहा जाए कि पूरी जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, सरकार हर बात पर नजर बनाई हुई है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर बहुत ऐसी तस्वीरें भी नजर आती हैं जो जमीनी स्तर पर चिंता बढ़ा सकती है। उनको अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए पहले लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ नहीं रहे थे। सरकारें लगातार अपील कर रही थी, सबके अपने इफ इन बर्ड्स थे। लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री लगवा ले पहले तब हम लगवाएंगे, मुख्यमंत्री लगवा ले तब हम लगवाएंगे। अब वैक्सीन की कमी हो गई है तो हर कोई डरा हुआ है सेकंड वेव के बाद और हर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है। इसीलिए सेंटर्स पर भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन आज राहत की बात है, कल यहाँ सिविल हॉस्पिटल में तो बिल्कुल मालूम लंगर लगा हुआ था, भंडारा बट रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई थी। लेकिन आज चीज़ें व्यवस्थित हैं और लोग जो हैं दूरी बनाकर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो पूछ ही लेते हैं। भाई साहब, इतना क्लोज बैठे हो और पता चला वैक्सीन लगवाने आए, बीमारी ही लेके चले गए। तो थोड़ा सा ये तो सभी सरकारें लगातार बता रही है, अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि पूरी दूरी बैठा जाए। नहीं लगता है कि पालन करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली पालन करना चाहिए जी, डेफिनेटली पालन करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का। भाई साहब बैठे हुए थे, अभी यहाँ से कूद के यहाँ गए, पहले ही से बैठ लेती है वैक्सीन लगाने। बाद में हुआ है भैया, बाद में बैठे, हम पहले दूर बैठे थे। हाँ, दूर बैठ गए। नहीं, हमारी नाराजगी नहीं है कोई, लेकिन यहाँ की लोगों की सबकी सेहत की ज़रूरत है। और अब देखिए थोड़ा सा यहाँ डिस्टेंसिंग नज़र आ रही है। बहुत भीड़ हो जाती है, कई बार लोग बहुत क्लोज हो जाते हैं और अनाउंसमेंट हो रहा है तो हमको दूर बैठना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली कोविड का अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे या अपनी सेफ्टी आप खुद नहीं रखेंगे तो आप ही के लिए दिक्कत है, प्लस आप दूसरों को भी दिक्कत पहुंचा रहे हो। सो आपको अपनी खुद की पहले जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप दूसरों को। सब पढ़े लिखे लोग हैं, मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं। जाहिर बात है कि अनपढ़ आदमी तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा, उसके बावजूद लोग इस तरह की नासमझी कर रहे हैं। अब देखिए, हमने इधर समझाया, फिर इधर भीड़ आ गई। तो देखिए सरकारें कितना समझाएंगी, पुलिस कितना लाठी लेके दौड़ेगी, पालन हमें ही करना है। और हमारी आदत है कि हम कैमरा देखते हैं और पुलिस की लाठी देखते हैं, तब तो मान जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अपने पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। ये चीजें तो हमें स्वयं से ही करनी होंगी। अब पुलिस की लाठी और मीडिया का कैमरा हर जगह नहीं पहुंच सकता है। बिल्कुल अनिल, ये बात लगातार देखी भी जा रही है कि लोग खुद ही इतनी ज्यादा लापरवाही बरतते हैं। लोग, ये कहा जाए कि उनको मास्क लगाने में दिक्कत आती है, लेकिन जैसे ही चालान का डर या कैमरा सामने आता है तो मास्क नजर आता है, लेकिन वो भी सिर्फ रस्म अदायगी होती है। फिलहाल